हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर। जी हाँ, ये कंप्लीट बिहार स्पेसिफिक होगा। तो हमने ऑलरेडी अप्रैल महीने का करा दिया है, जनवरी महीने का ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब और आज हम मार्च का डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अब फरवरी का बचेगा। ठीक है, तो बाकी के जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है कॉपर टिकट। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमें कैसे याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स बहुत सारा पढ़ना होता है। ये तो खैर बिहार स्पेसिफिक है तो इसमें थोड़ा कम रहता है, लेकिन जब आप नेशनल इंटरनेशनल पढ़ते हो तो आपको किस तरीके से याद रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको उसका ना कीवर्ड्स ध्यान रखना चाहिए। कीवर्ड्स से रिलेटेड आप उसको पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगा। अब जैसे देखिए कॉपर टिकट हमने जब कहा तो हमें याद आना चाहिए कि रिसेंटली बिहार का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, बिहार का, ठीक है, उसने रिलीज़ किया है स्पेशल कवर। किसकी याद में? तो कॉपर टिकट के 250 साल पूरे होने के याद में। जी हाँ, पटना ही वो जगह है जहाँ से पहली बार दुनिया का, ठीक है, दुनिया का पहला पोस्टल टिकट जो है वो लॉन्च किया गया था मार्च 1774 में। ठीक है, ये एक सिंबल की तरह हम आज देख रहे हैं, एक सिंबल ऑफ एडवेंचर वंडर दैट हैज कैप्चर्ड द हार्ट्स एंड इमेजिनेशन ऑफ जनरेशंस। तो यहाँ से हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, कॉपर टिकट जो कि 1774 में पहली बार पटना से इशू किया गया था। 250 साल के इस उपलक्ष्य में हम स्पेशल कवर यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नए चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं बिहार के ब्रजेश मेहरोत्रा। ठीक है, याद रखिएगा। और पूरे एशिया भर का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे ओपन हुआ है? पटना में। तो आप कह रहोगे, अगर आप 2-3 सालों से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कह रहे हो सर ये तो काफ़ी टाइम से हम करंट अफेयर्स में देख रहे हैं कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनने वाला है। तो अब जाकर ये फाइनली बन चुका है। पहले वो न्यूज़ में था कि बनने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे बन चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंफर्मेशन रख सकते हैं। तो ये पूरे एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में ओपन हुआ है। तो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए चेयरमैन अब अपॉइंट हो चुके हैं, परमार रवि, मनु भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट करंट है ओएनजीसी से रिलेटेड। ओएनजीसी ना बिहार के समस्तीपुर में ड्रिल करने वाला है, तेल निकालेगा और गैस वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाला है। ओएनजीसी जो है ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, तो ओएनजीसी को ये मालूम चला है कि बिहार के समस्तीपुर ज़िले में ऑयल का रिज़र्व है। ठीक है, यानी कि 3D सिस्मिक डेटा से ये मालूम किया है, करीबन 300 किलोमीटर स्क्वायर का समस्तीपुर ज़िले में सिस्मिक 3D सिस्मिक डेटा मिला है कंपनी को। और उससे ये मालूम चला है कि समस्तीपुर के इस ब्लॉक में तेल है, तो यहाँ पे ओएनजीसी यहाँ पे ड्रिल करके ऑयल निकालने वाली है। और दूसरा भी एक ब्लॉक है जो है यूपी के बलिया में। ठीक है, यहाँ भी ओएनजीसी ड्रिल करेगी एंड देन स्ट्रेच ऑफ गंगा बेसिन, और बाद में फिर धीरे धीरे पूरे गंगा बेसिन का जो स्ट्रेच है ना उसमें ड्रिल करने वाली है ये कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी है हमारी। ठीक है, सरकारी कंपनी है ओएनजीसी, जो तेल ऑयल वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है। आप यहाँ पे आप देखो, अच्छा गंगा बेसिन की हम जब बात कर रहे हैं तो ये पूरा गंगा बेसिन आपको मिलेगा
उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल तक ये चला जाएगा। तो ये जो पूरा आप बेसिन देख पा रहे हो ना, ये जो पूरा मध्य प्रदेश को ही भी होके चला जा रहा है ये बेसिन, ये पूरा गंगा बेसिन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सारी नदियाँ इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस वाले जो जोन है, इस वाले जोन में भी ये मालूम चला है कि यहाँ पे ऑयल मिल सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आनंद कुमार। तो आनंद कुमार जो टीचर हैं, सर हैं, जो फाउंडर ऑफ सुपर 30, इनको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप बोलोगे सर गोल्डन वीज़ा ऐसा क्यों? देखिए यूएई एक्चुअली क्या कर रहा है ना, अपनी जो सोसाइटी है उसको डाइवर्स कर रहा है। अपना जो वो देश है यूएई, उसमें मल्टी टैलेंटेड लोगों को वो इनवाइट कर रहा है, यानी कि वो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को इनवाइट कर रहा है, गोल्डन वीज़ा दे रहा है, यानी कि 10 साल आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे शुरुआत इसने किया था भारत में, संजय दत्त को पहली बार इसने गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करी, उसके बाद कई सारे सेलिब्रिटीज़ को इसने गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड किया है। ठीक है, बेसिकली ये टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है अपने कंट्री में, ताकि जो यूएई की इकोनॉमी है ना वो सिर्फ ऑयल पे डिपेंड ना रहे, बल्कि वो इकोनॉमी डाइवर्स हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5.2 टाइम्स बाय 2070। 2070 तक बिहार में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है वो 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है 2070 तक। ठीक है, ये किसका रिपोर्ट है? तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपको बताया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से आ जाता है? तो एक तो वाटर वेपर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ जाएगा आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक आ जाएगा आपका ओजोन। तो ये सारे जो है ना, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, इनका जो क्वांटिटी जो है हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2070 तक बिहार में 5.2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ग्रीन हाउस का एमिशन ज़्यादा यहाँ से निकलने लगेगी। चलिए, बेगूसराय द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया इन 2027। तो हाल ही में एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर का रिपोर्ट आया, जिसके तहत ये बताया गया कि भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ है, शहर है बेगूसराय। अब आप सोचोगे बेगूसराय इतना पॉल्यूटेड क्यों है? बिहार में देखिए, बिहार में जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बरौनी में वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो वो बेगूसराय में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो बेगूसराय में ही है बेगूसराय शहर को। ऐसा कैसे हो गया? ये सोचिए कि एक तो बिहार में इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हैं, उनमें से एक आध जो गिने चुने हैं वो बेगूसराय में हैं, और तो जहाँ जिस सिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह होंगे वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, फिर बेगूसराय में कैसे? तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि बेगूसराय में जो भी 2-4 इंडस्ट्रीज़ हैं वो मिस हैंडल कर रहे हैं, उनका जो पोल्यूशन से रिलेटेड मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज़ का वो सही से नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से बस चला रहे हैं इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसका यही मेन रीज़न यहाँ पे निकल सकता है। तो बेगूसराय यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं पल्लवी सिंह जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले की ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से बिलोंग करती हैं। इन्हें पुरस्कृत किया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है
क्योंकि इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया है, हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर को। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, ठीक है। एक्चुअली में ये वहाँ पे सेकंड जनरेशन माइग्रेंट हैं। इसका क्या मतलब हुआ सेकंड जनरेशन माइग्रेंट? यानी कि इनके फादर जो होंगे वो बिहार से माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सेटल हुए होंगे। उसके बाद जो है ये इनका सेकंड जनरेशन है जो पल्लवी सिंह हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन और कल्चर को प्रमोट वहाँ पे कर रही हैं। और ये काम करती हैं एज अ इन्वेस्टिगेशन एनालिस्ट एंड वॉलंटियर्स एज अ टीचर के तौर पर ये काम कर रही हैं। कहाँ पे? तो वहाँ पे एक स्कूल है, साउथ एशियन हिंदी स्कूल, ठीक है। कहाँ पे? कागड़ एक जगह है सिडनी में ही, वहाँ पे ये वर्क कर रही हैं। तो इन्हें ये सम्मानित किया गया है इनके इस एफर्ट्स के लिए। पल्लवी सिंह, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो बिहार के सीएम ने रिसेंटली साइंस म्यूज़ियम विज़िट किया था। कहाँ पे? लंदन में। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के सीएम ने रिसेंटली साइंस म्यूज़ियम विज़िट किया, वो कहाँ का साइंस म्यूज़ियम विज़िट किया? तो लंदन का साइंस म्यूज़ियम इन्होंने विज़िट किया है। आपको पता होगा पटना में भी एक बन रहा है, पटना में अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी वहाँ पे वो देखने गए थे कि थोड़ा बहुत आइडिया उससे भी मिल सके। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैथिली ठाकुर। आपको पता होगा मैथिली ठाकुर जो हैं फोक सिंगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग करती हैं। तो हाल ही में आपको पता होगा पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। जो भी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं सोसाइटी में अपने क्रिएशन के ज़रिए, उनके लिए ये अवार्ड पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। तो इसमें मैथिली ठाकुर को ना कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। क्या? कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड। तो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड जो है वो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रोवाइड किया है। ये 2022 और 2023 दोनों का अवार्ड जो है साथ में ही प्रोवाइड किया गया है। इसमें बिहार के 5 आर्टिस्ट हुए जिनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। और पूरे देश भर में 94 आर्टिस्ट, तो 94 में 5 आर्टिस्ट जो हैं वो बिहार के थे। बिहार के जो आर्टिस्ट हैं प्रेमलता मिश्रा, जो कि एक मैथिली एक्ट्रेस हैं, अपने इनकी एक्टिंग के लिए ये दिया गया है। इन्हें 2022 के लिए अवार्ड दिया गया है। आसिफ अली हैदर खान, ये प्ले राइटर हैं, नाटक के लेखक हैं, ठीक है, नाटककार हैं। इन्हें 2023 के लिए सम्मान दिया गया है। फिर आप देखो सीताराम सिंह, ये सुगम संगीत के गायक हैं। सुगम संगीत एक फोक म्यूज़िक है, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ के लिए इन्हें अवार्ड किया गया है 2022 के लिए। नीतू कुमारी नूतन, ये फोक म्यूजिशियन हैं, और इन्हें 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। और भरत शर्मा व्यास, तो आपको मालूम ही होगा ये भी फोक म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 2023 के लिए अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड। तो नेक्स्ट हमें आते हैं, और बाकी हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड कर दिए हैं जो भी अवार्ड विनर हैं, जैसे प्रेमलता मिश्रा के बारे में, फिर नीतू कुमारी नूतन, और साथ में फिर आप यहाँ पे सीताराम सिंह, और भी भरत शर्मा व्यास, आसिफ अली हैदर खान, इनके बारे में कुछ अगर डिटेल्स भी आपको और जानने हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं। तो एकता मॉल काफ़ी न्यूज़ में था। पीएम एकता मॉल, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पटना में।
तो पटना में बन रहा है पीएम एकता मॉल। नेक्स्ट आ जाते हैं रेरा। रेरा के चेयरमैन बने हैं जिसको बिहार गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो ये विवेक कुमार सिंह बन चुके हैं रेरा के चेयरमैन। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। रियल एस्टेट में को रेगुलर करने के लिए एक अथॉरिटी है, रेगुलर इन द सेंस कि एक उन पे कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा जितने भी बैंक्स हैं उन पे कंट्रोल रखने के लिए हमारा आरबीआई है, उसी तरीके से रेरा हर स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट में वर्क करते हैं, उन सब पे एक कंट्रोल रखा जाए, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो एक हैं कपिल देव प्रसाद जी का हाल ही में निधन हो चुका है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें पिछले साल यानी 2023 में ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो ये आर्ट एंड हैंडलूम के लिए जाने जाते हैं, और 52 बूटी आपको पता होगा, ठीक है। 52 बूटी से रिलेटेड बीपीएससी जो है उस सवाल भी प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। 52 बूटी यानी कि 52 मोटिव्स, ये एक तरह से डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, जो साड़ियों वगैरह पे, कपड़ों पे किया जाता है। ये डिज़ाइन 52 बूटी, ये एक यूनिक तरीके से वीविंग टेक्निक है दैट इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंड्स, हाथों से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, बिल्कुल हाथों से बनाया जाता है ये 52 बूटी, ऑन द कॉटन और तसर क्लॉथ। कौन सा? कॉटन के क्लॉथ हो या फिर तसर क्लॉथ हो, इस क्लॉथ पे ये 52 बूटी का जो है डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है, वो बनाई जाती है। और इसी तरह का सवाल भी पूछा था कि 52 बूटी क्या है, और ऑप्शन 2-4 दिया था जिसमें एक लिखा था कि ये एक तरह का एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये लगाना था। तो ये सब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमने लाया है बिल्कुल इम्पोर्टेंट वन, अदरवाइज़ करेंट अफेयर्स के नाम पर तो भरा पड़ा है, कुछ भी यहाँ पे डाल के आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो बहुत ही प्योर है, और बीपीएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे देखिए 112th बिहार दिवस 2024 हमने सेलिब्रेट किया 22 मार्च को, और आपको पता होगा कि हमारा राज्य जो है पहले बंगाल के साथ ही, ठीक है, बंगाल के साथ ही था बिहार प्लस उड़ीसा, और आज का झारखंड भी, ये सब बंगाल के पास था। 1936 में बिहार प्लस उड़ीसा प्लस झारखंड ये अलग अलग हो गए, पर ये साथ में रहने लगे, ठीक है। सॉरी 1912 में अलग हो गए ये दोनों, और 1936 में तो फिर यहाँ पे उड़ीसा अलग हो गया, फिर बच गया बिहार प्लस झारखंड, ये बच गया। फिर भी बिहार से झारखंड भी अलग हो गया 2000 ईस्वी में। अब फिर बिहार, आज का जो बिहार है और झारखंड है वो 2000 ईस्वी के बाद से है। तो हम 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ही अनाउंसमेंट हुआ था, 22 मार्च 1911 को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि हम बंगाल से बिहार को अलग करेंगे। और बाकी थोड़ा सा हम अगर बिहार को देखें तो बिहार का नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और इसका साउथ वाला पार्ट जो है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश से बिलोंग कनेक्ट करता है, वेस्ट बंगाल से कनेक्ट नहीं करता। जी हाँ, आप देखिए ये कैमूर है, ये वाला जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। रोहतास जो है, रोहतास देखिए अंदर तक गया हुआ है, रोहतास जो है वो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। औरंगाबाद, गया,
नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर इधर ईस्ट में देखिए तो कटिहार भी झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्योंकि झारखंड जो है ये अंदर यहाँ तक घुसा हुआ, ये यहाँ तक आपको झारखंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा झारखंड का, जो एकमात्र जगह है जहाँ से झारखंड का एकमात्र प्लेस है जहाँ पे गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप भी बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर बिहार के दूसरे किसी एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इन सब का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़, ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।